नमस्कार। ट्रैफिक प्लान्स एट योर फिंगर टिप्स के इस सेशन में मैं विमल कुमार तहीम आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा ट्रैफिक प्लान नंबर 67 है, TP 67। ये प्लान कहाँ का है? अभी देखने में तो हमें बड़ा लगता है लाइनिंग। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट जैसा मैं ऑब्जर्व करके आता हूँ, देख कर आता हूँ, उस हिसाब से ये ड्राइंग बनाई है। ये रास्ता हमारा जखीरा से आता है। ये जखीरा लिखा है, एरो मार्किंग कर रखी है, ये जखीरा है। और हम सीधा जाएं तो इंद्रलोक आ जाता है। इंद्रलोक को सिग्नल फ्री करने का प्लान मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। और उसके बाद गुलाबी बाग का जो चौराहा है उसके बारे में मैंने कल डिस्कस किया था। आज मैं ये जो स्ट्रेच है हमारा, यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल है। यहाँ से ये जो इंद्रलोक से आता है, कुछ ट्रैफिक इस तरह आके यहाँ रुक जाता है। इसी तरह से जो ट्रैफिक हमारा राइट मुड़ता है यहाँ से किशनगंज जाने के लिए, आगे जाके आज़ाद मार्केट निकल जाता है। तो इस पूरे सेक्शन को मैं सिग्नल फ्री करना चाहता हूँ। थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि जो हमारा किशनगंज रेलवे स्टेशन है, इस तरफ से 3 व्हीलर वाले या आपके ई रिक्शा वाले जिनको इस तरफ जाना है, आगे मस्जिद के पास एक अंदर सड़क जाती है कॉलोनी में, जिनको उधर जाना है वो यहाँ से कभी आते ही नहीं है कि यहाँ से रूट ले लें, जो कि राइट एक नजरिया होना चाहिए। वो सारे यहाँ से रॉन्ग साइड जाते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है उससे टकराने की कोशिश रहती है उनकी, मतलब वो टकराने की संभावना रहती है। ये बात और है कि कितना टकराते हैं, कितना नहीं टकराते, और कितना आपस में जब नज़दीक आ जाते हैं तो प्यार के मीठे बोल बोलते हैं आपस में। ये आपको भी पता है, जिसको हम रोड रेज कहते हैं। तो कितनी हमारी मीठी बातें होती हैं इनकी आपस में, ये आपको पता ही है। उसके बाद अगर यहाँ से बचते हैं तो यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है, जो रेड लाइट पे आके रुकेगा, तो उससे टकराने की संभावना रहती है। उसके बाद जब ये रॉन्ग साइड से आ रहे हैं तो ये जो ट्रैफिक है हमारा, यहाँ पर बॉटलनेक्स बनते हैं। अगर कई बार ज़्यादा ट्रैफिक अड़ जाता है तो यहाँ पर बॉटलनेक्स बनते हैं। तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हमें एक तो ये ट्रैफिक सिग्नल हटाना है। फिर इसका उपाय क्या होगा? इसका उपाय है पूरे स्ट्रेच में आपको एक बड़ी रोटरी बनानी है। ये मैं सारा मिटा रहा हूं। यहां पर अगर हम एक बड़ी रोटरी बना दें तो हमारा ये सिग्नल फ्री हो जाता है। बहुत बड़ी रोटरी बन जाएगी, इतनी बड़ी कि जितनी बड़ी आप ताबड़ी में देखते हैं, ताबड़ी से भी बड़ी रोटरी बन जाएगी। ठीक, उससे क्या है कि जो ट्रैफिक हमारा रॉन्ग साइड से इधर से आता है वो ट्रैफिक टकराएगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली ये रूट लेगा और यहाँ से जाके कॉलोनी में या सीधा चला जाएगा। जिनको जखीरा से आके किशनगंज रेलवे स्टेशन जाना है, वो इस रोटरी से जाकर, जैसा कि मैं रोटरी के बारे में पहले दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ, ये लेन हमारी कम से कम 3 लेन होनी चाहिए। 12 या 36, अगर हम 12 फुट की एक लेन लेते हैं तो 3 लेन 36 फुट जगह यहाँ छोड़िए, 36 फुट यहाँ, 36 फुट यहाँ पर और 36 यहाँ। जब यहाँ पर हमारा रोटरी बन जाएगी तो ये सारा ट्रैफिक मूवमेंट बड़े आराम से चलेगा। मैं मानता हूँ इसके लिए बड़े आपको बदलाव करने पड़ेंगे। इस पर्टिकुलर इसी के लिए आपको बड़े बदलाव करने पड़ेंगे, लेकिन ये कामयाब होगा।
आने वाले 15-20 साल में। जो भी मैं प्लान दे रहा हूँ वो मेरी कोशिश है कि वो 15 से 20 साल तक ट्रैफिक, क्योंकि हर रोज़ बढ़ता चला जा रहा है। आप मान के चलिए कि अगर आज मेट्रो बंद हो जाती है एक दिन के लिए तो रोड सारे ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक, तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि मेट्रो बंद होने के बाद भी ये संभल जाएगा, पर ये फर्क पड़ जाएगा बहुत बड़ा। अब सवाल ये आता है कि जो पहला स्ट्रक्चर बना हुआ था उसमें जो हमारी ग्रीनरी लगी हुई थी, बल्कि ये ग्रीनरी के लिए बहुत अच्छा हमारा एक पूरा का पूरा एरिया है जहां आप ग्रीनरी के दोबारा से पौधे ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पौधे उगा सकते हैं, बड़े पेड़ उगा सकते हैं। पूरे राउंड की तरफ आप अशोक करके एक वृक्ष आता है, पेड़ आता है, तो आप उसको लगा सकते हैं। बहुत ऑप्शन आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से वो सारा स्ट्रक्चर हटा के एक रोटरी यहाँ बननी चाहिए, ताकि जो एक रॉन्ग साइड से ट्रैफिक आता है वो बंद हो जाएगा। जो कॉलोनी से आता है, देखिए जो कॉलोनी से आता है यहाँ से हमें बोलार्ड लगाने चाहिए ताकि वो यहीं से मुड़े ना कॉलोनी की तरफ, वो मुड़ के पूरा यू टर्न लेके आए। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रैफिक पर्सनल खड़ा कर सकते हैं जब संभावना होती है। देखिए दिन के वक्त पीक आवर्स में तो आपको खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि वो पीक आवर्स में पीछे के ट्रैफिक के मूवमेंट को रोके ना किसी वजह से। तो यहाँ पर रहे पीक आवर्स के बाद तो ऑटोमेटिकली चलता रहता है ट्रैफिक, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो अगर ये जखीरा से लेकर हमारा गुलाबी बाग तक, जखीरा के बाद हमारा इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन है, आगे चलकर वो सिग्नल फ्री हो गया, उसके बाद गुलाबी बाग जो है वो सिग्नल फ्री हो गया, तो पूरा स्ट्रेच सिग्नल फ्री हो जाएगा। और कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई भी आदमी सड़क के ऊपर गाड़ी पार्क ना करे। उसके लिए हमें थोड़ा सा पार्क, जो हमारी वैन होती है, पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल रूम का एक ट्रक होता है, जो भी गाड़ी खड़ी हो उसको बोलो भैया आप उठा लेंगे गाड़ी अगर आप खड़ी रखोगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसा मैंने कहा कि मैं 2 बार इंग्लैंड गया हूं, और वहां पर अगर नो पार्किंग में ड्राइवर भी बीच में गाड़ी में बैठा है तो वो एकदम से हट जाता है। वो ये नहीं कहता मैं 1 मिनट रुक रहा हूं 2 मिनट, वो कहते हैं नो पार्किंग मीन नो पार्किंग, कोई समझौता नहीं 1 सेकंड का भी। और यही आपको यहां लागू करना चाहिए कि नहीं, आप सोचो जी, अगर आप उनको बोलो कि भी अगर वो, कई बार क्या होता है कि वो लेडीज बीच में बिठा के चले जाते हैं, नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी की, ड्राइवर एसी ऑन करके लेडीज को अंदर बिठा के चला जाता है। आप उसमें पहिए में क्लैंप लगाइए कि नहीं, ये नो पार्किंग एरिया है, अगर वो आएंगे, उन्होंने पार्क की है, उसका चालान होगा, ही हैज टू पे द चालान, देन ओनली ही कैन गो फ्रॉम हियर, तभी जा सकेंगे। ये हमें सख्ती लानी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं। ये मैंने अपने, जब मेरा इंटरेक्शन हुआ था ऑफिसर्स और ऑफिसर्स के साथ में, ट्रैफिक पर्सनल में ऑफिसर के साथ में जब लेक्चर हुआ था, तो मैंने कहा कि ट्रैफिक हमने चलाना है, डिपार्टमेंट ने चलाना है, पब्लिक ने नहीं। पब्लिक को तो समझाना है कि ऐसे चलना है मतलब चलना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे आप रेड लाइट कोई क्रॉस करते तो आप एकदम से रोक लेते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन मीन डिसिप्लिन, डेमोक्रेसी नहीं, ठीक। तो कई जगह आप देखोगे कि आपके ट्रैफिक सिग्नल है वो धरे के धरे रह जाते हैं, अगर कोई ट्रैफिक वाला नहीं खड़ा हुआ तो सब अपनी मनमर्जी करते हैं। आप चाहें तो एक वीडियो फोन में, आजकल हर एक ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी है उसके पास एक स्मार्टफोन होता है, वो सादे कपड़े में सिर्फ एक लगा के देख ले और देखना आप कितने लोग सिग्नल तोड़ते हैं, कितने लोग सिग्नल तोड़ते हैं। ये तो बाई चांस वो वर्दी में होते हैं तो वो उनको दिक्कत होती है। मेरा एक सुझाव और है, जहां पर भी चालान के लिए ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, जो चालान करने की मशीन जिसके हाथ में होती है वो वर्दी में पीछे रहे, बाकी जो 2 है वो थोड़ा सा सादी वर्दी में रहें, और जो भी तोड़ता है रूल को उसको साइड पे लाके और उसके हवाले कर दें कि लो जी इनका चालान करो। क्योंकि जब वो ट्रैफिक की वर्दी देखते हैं तो वो रुक जाते हैं,
ठीक, इतना डर तो है लोगों में, ठीक, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन हमें डिसिप्लिन लागू करना है, ठीक। तो उसके लिए ये है, और डिसिप्लिन भी हमें पब्लिक के लिए लागू करना है, क्योंकि अगर पब्लिक डिसिप्लिन से नहीं ड्राइव करेगी, नहीं चलेगी, तो आपको पता ही एक्सीडेंट होते हैं, डेथ होती है, और ट्रैफिक वालों के माथे पे मर दिया जाता है, ये इनकी वजह से हो गया। हालांकि अपनी गलती कोई नहीं मानता। मैं अभी एक रेफरेंस देना चाहूंगा, मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्पीड लिमिट है वो 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर तय होनी चाहिए, 120 की बजाय 90 या 100 या 110 या 120, 120 तक बढ़ा दी गई थी मेरठ के लिए जो हाईवे बना है, या अभी मुंबई का भी बन रहा है, दिल्ली मुंबई का जो बन रहा है उसके लिए भी कह रहे हैं कि 100 और हमारा जो ऑलरेडी आगरा वाला है उसके ऊपर भी 100 की स्पीड उन्होंने बना रखी है। तो मैं भी इस विचार से हूं कि हमारी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाईवेज के ऊपर भी, हाईवेज के ऊपर भी स्पीड 80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कारें तो हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की आ गई हैं, लेकिन लोग इंटरनेशनल लेवल के नहीं आ पाए हैं। लोगों ने, क्योंकि वहां ड्राइविंग इज ए पार्ट ऑफ द लाइफ, रोज ड्राइव करते हैं, रोज उनका, और बड़े ध्यान से ड्राइव करते हैं, डिसिप्लिन से ड्राइव करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन इंपोज किया जाता है, ठीक। तो वहां जब इंपोज किया जाता है तो सारे केयरफुली ड्राइव करते हैं। तो यहां पर भी हमारी कंट्री में भी जो स्पीड लिमिट है वो 80 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और 80 की स्पीड भी बहुत होती है। 80 किलोमीटर आवर्स की स्पीड से अगर हम चलेंगे तो एवरेज हमारी 70 की एवरेज की स्पीड हमारी आ जाती है, क्योंकि बीच में रुकेंगे भी या कभी स्पीड भी कम होगी, तो उस हिसाब से। तो अगर ये सजेशन आपको अच्छी लगी हो, ये मेरा TP67, तो आप प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।